कितनी बातें रखते हैं, आखिर ये दिल इतना भर जाता है कि वजन उठा नहीं पाता। फिर क्या होता है फिर वही होता है, दिल का दौरा पड़ता है, यानी कि हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक क्या है ना मैं जानता हूं, शायद आप जानते होंगे। तो आज का जो विषय है वो दिल पर है, हार्ट अटैक के ऊपर है। सामाजिक कारणों से हार्ट अटैक होता है, वैज्ञानिक कारणों से हार्ट अटैक होता है, इनसे किस तरह बचना चाहिए, ये हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, कितने तरीके से होता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे हमारे एक ही आयुर्वेदा के डॉक्टर रोहन नागर। तो आइए रोहन नागर से आज पूछते हैं कि हमारे दिल के बारे में वो कहें। वो खुद भी बड़े ही अच्छे दिल वाले इंसान हैं सब जगह सबको दिल देते रहते हैं, और पता नहीं उनको कोई अटैक आता है कि नहीं, लेकिन है बड़े दिल वाले। तो आइए पूछते हैं डॉक्टर रोहन नागर से कि हार्ट अटैक का मतलब क्या है और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर रोहन नागर जी, आपका एमए टीवी पर बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। पिछले हफ्ते हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात की थी। बिल्कुल। और आज हम दिल के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो हार्ट अटैक शब्द है, वो हार्ट अटैक क्यों होता है? ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हार्ट डिजीज को मेडिकल साइंस में बेसिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्रकाश जी ने बताया कि दिल का मामला है, यानी कि जो दिल है वो बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करता है, एक्यूमुलेट करता है, और फिर उसके ऊपर जब जोर आता है तो वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट होता है। वही सेम बात मेडिकल साइंस भी यही मानता है कि दो प्रकार के मेनली हार्ट डिजीज होते हैं, एक होता है कंजेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल जो डिजीज है हार्ट डिजीज, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने पैदा होने के साथ ही वो अपने हार्ट के अंदर कोई न कोई डेफिशिएंसी लेके आता है। सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स, हार्ट में होल होना, वहाँ के जो मसल्स हैं वो वीक होने, कार्डियोमेगाली होनी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है एक्वायर्ड हार्ट कंडीशन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वो है जब आदमी बड़ा हो जाता है, अपने हार्ट का यानी अपनी सेहत का जब ध्यान नहीं रखता, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ही चीज़ों को इकट्ठा करता है, अपने दिल के अंदर दबा के रखता है, या तो वो इमोशंस हो, या तो वो स्ट्रेस हो, या तो खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें खाने का शौकीन हो। तो ये जब सारी चीज़ें इकट्ठा होती है तो होता क्या है कि जो हार्ट है उसकी जो वेसल्स हैं उसके अंदर प्लाक बनता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, नलियां संकुचित होती है यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और एक टाइम ऐसा आता है कि फॉर द माइक्रो सेकंड्स और मिनी माइक्रो सेकंड्स यू विल हैव अ कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट बंद हो जाता है। और वो जब होता है तब ऑक्सीजन सप्लाई और जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन को वो नहीं पहुंच पाता, ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, इन्फाक्शन जिसको कहते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। और या तो अगर वो मैसिव अटैक हो, या तो यानी कि आपकी जो वेसल्स काफ़ी ज़्यादा भरी हुई हो, और अगर वो मैसिव अटैक हो तो आदमी की जान तक जा सकती है। और अगर वो माइल्ड अटैक है और वो अगर इन्फाक्शन भी दे रहा है तो पेशेंट कैन सफ़र इनटू द पैरालिटिक कंडीशन, यानी कि किसी भी तरह से पैरालिसिस वाली कंडीशन से वो सफ़र कर सकता है, जिसको हेमीप्लेजिया पैराप्लेजिया कहते हैं। सो यही मेडिकल साइंस मानता है कि हार्ट के अंदर रहने वाली जितनी भी वेसल्स हैं उसमें अगर कभी भी प्लाक या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, आर्टरीज जिसको आर्टरी ब्लॉकेज कहते हैं, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी से कंट्रोल होती हैं। वो डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल पर, आपके जीने के तौर तरीके पर, और आप कितनी ज़्यादा हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो जो सारा पिक्चर है, यानी कि जो आपके खाने पीने के तौर तरीके, वो जो सारा पिक्चर है वो आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली हार्ट आपको बताता है कि आपने पूरी ज़िंदगी अपने आप को संभाला है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बाहर अपनी आप बीमारी लेकर आता है। That's right. जैसे कि हार्ट में होल होता है। That's right. या कोई फंक्शन ठीक से नहीं होता। बिल्कुल। तो ये बीमारी, बच्चा तो माँ के कोख में होता है, तो वहाँ उसे ये बीमारी कैसे होती है? उसको कहते हैं कंजेनाइटल डिजीज, यानी कि जब वो बच्चा पनप रहा होता है अपनी माँ की कोख में, तब अगर उसने प्रॉपर्ली अपनी बॉडी को नरिश नहीं किया हो, और अगर वो मदर भी
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रही हो, उस टाइम पर जब वो बच्चा कैरी कर रही थी, तो जो सर्कुलेशन, जो ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे में और बच्चे के विकास के अंदर जाना चाहिए, वो नहीं जाता, और उसके कारण जो बच्चा है वो डेफिशिएंसी वाला पैदा होता है। उसमें कई सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द हार्ट कंडीशंस। उसमें बच्चा, कई बार आपने देखा होगा कि उसकी जो स्पाइनल कोड है वो मुड़ी हुई होती है, कई बार ब्रेन के अंदर, यानी कि सिफिलिस में पानी भरा होता है, कई बार उसका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हुआ होता, वजन कम होता है, यानी लो वेट के साथ पैदा होता है। उसी दौरान अगर प्रॉपरली नरिशमेंट अगर ना जाए हार्ट के अंदर, उसके मसल्स को, उसकी वेसल्स को अगर नरिशमेंट ना मिल पाए, तो वो डेफिशिएंसी के साथ पैदा होता है। तो डॉक्टर साहब, बड़े ही संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट में, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा होने वाला होता है, तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को ऐसी कोई बीमारी लेकर वो इस दुनिया में ना आए? बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छा पॉइंट है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर इन्होंने ये बात बढ़ाई है तो मैं आज बताना चाहूँगा कि जो भी मदर बच्चे को कैरी कर रही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि वो मानसिक तौर से स्वस्थ हो, क्योंकि अगर मेंटली वो हेल्थी नहीं है, तो जो टाइटनेस इनकी बॉडी में जो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी के अंदर, और उनको पता वो 4 गुना खाती हैं, तभी जाके बच्चे को वो 2 गुना दे पाती है। तो अगर हेल्थी फूड खाएं, लैक ऑफ स्ट्रेस, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस के कारण पूरा केमिकल कंपोजिशन जो होता है बॉडी का वो खराब हो जाता है, और जब केमिकल कंपोजिशन खराब हो जाता है तो वो फिर बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज अगर ना हो, उसके लिए ध्यान रखना है, तो मेनली शी मस्ट ईट हेल्थी फूड्स विद अ लॉट ऑफ ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप हर रोज रेगुलर वॉक लें, बिकॉज व्हेन यू वॉक यू गैदर लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द सिस्टम विच इज इंप्रूविंग द सर्कुलेशन टुवर्ड्स द फीटस। तो ये चीज़ ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे डॉक्टर साहब को सुना कि किस बात का ख्याल रखना है, ऐसी बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो डॉक्टर साहब आपको बोल सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी, उनसे मिलिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि एक अच्छा गुरु शिष्य को अंधेरे से उजाले में ले जाता है, इसी तरह एक अच्छा डॉक्टर मरीज को अच्छा करके अब एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। तो अच्छे डॉक्टर मिलना मुश्किल है, और जब मिल जाता है तो उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर होन से मिलने के लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो एंड में हमारे फीडबैक में जो नंबर आएंगे, वो नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलकर ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। और एक सवाल है मेरे जहन में, व्यसन। क्या ये व्यसन जो है, कई औरतों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बिल्कुल। उनको वाइन पीने की आदत होती है, क्या ये चीज़ें